अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ और बिल्कुल जो है वो सादा इंग्रेडिएंट्स जो सारे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से हम इसको तैयार करेंगे। कोई आपको बाहर से जो है ना वो चीज़ नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, कोई मसाले वगैरह नहीं, जो घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से हम बनाएंगे। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें हमने हाफ़ kg जो है वो बीफ लिया है, 1 कप जो है वो हमें दही चाहिए है। अब गोश्त को बॉयल करने के लिए बीफ को हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें हमने 2 दरमियाने प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने, लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं। अब हमें जो स्पाइसेस रिक्वायर्ड हैं उसमें सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला और नमक, और थोड़ा सा जो है वो चाइनीज़ नमक जो होता है वो भी हम ऐड करेंगे। अब हम गोश्त को बॉईल करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, देगची हमने रख ली है, गोश्त डाल देंगे और इसमें तकरीबन जो है वो 1 गिलास पानी जो है हम ऐड कर लेंगे। अगर बीच में हमें ज़रूरत हुई और गोश्त हमारा ना गला तो हम मज़ीद उसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास हमने सब्ज़ियाँ काटी थी वो सब इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें प्याज हैं, प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम टमाटर डाल लेंगे, टमाटरों के साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसके बाद तो मिक्स कर लेते हैं। स्टार्ट में थोड़ी सी आंच तेज़ रखिएगा, उसके बाद फिर स्लो कर लेंगे। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट ऐड कर देंगे, हल्दी, चाइनीज़ सॉल्ट, सूखे धनिया का पाउडर और गरम मसाला, तमाम स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त हमारा देखें उबलना शुरू हो गया है। अब इसको हम ढककर जो है ना वो रख देंगे उस वक्त तक कि जब तक ये गल ले। बीच में 1-2 दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा कि, और इसको हमने अभी हल्की आंच पर जो है ना वो गलने के लिए छोड़ दिया। अब तमाम चीज़ों के साथ हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये गोश्त गलेगा और इसको हमने ढककर हल्की आंच पर उस वक्त तक के लिए रखना है जब तक कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। अब गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। इस तरीके से टेंडर हो चुका होगा, ये देखें आसानी से जो है ये इसके रेशे अलग हो रहे हैं। अब जो है अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के लिए हम वाला चूल्हा ऑन कर लेते हैं और हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। तकरीबन जो है ये 1 कप से ज़्यादा ऑयल है। गोश्त जो है ना वो इस वक्त फ्राई हो चुका हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें गोश्त ने जो घी छोड़ दिया। इस स्टेज पर हम जो है ना इसमें सूखा धनिया जो है उसको कूट कर और 1 खाने का चम्मच अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें दही ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसको मिक्स कर लें। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर और उसे जो है वो हाथ पर हल्का सा क्रश करके और मिक्स कर दें। अब जो है वो दही हमने ऐड कर दिया था। दही के बाद अब ये हमारे पास जो कंडीशन है गोश्त की, इस वाली कंडीशन पर आप जो है वो थोड़ा सा अगर बीच में पानी ऐड कर देंगे तो उसका आपको ये एडवांटेज होगा
کہ سارا آئل جو ہوگا وہ اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی دیر جو ہے اس پانی کے ساتھ آپ پکائیں تو جتنا بھی آئل ہوگا سالن کا وہ سارے کا سارا اوپر آ جائے گا. اب آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا تو آپ اس کو بالکل ڈرائی پکا لیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر اس اسٹیج کے اوپر آپ بیچ میں جو ہے وہ پانی ڈال کے اس کا شوربہ تیار کر لیں. دونوں کنڈیشن میں یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے, بہت مزے کا ہوتا ہے. اور چاہیں تو اس میں بوائل کیے ہوئے آلو جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیں, کیونکہ بچے شوق سے کھاتے ہیں تو بیچ میں وہ ایڈ ہو جائے گا, تو وہ بچوں کے لیے بھی آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا. اب ہمارا جو ہے وہ سالن تیار ہو گیا ہے. اس میں ہم جو ہے وہ دھنیا اور ہری مرچوں کی گارنشنگ کریں گے. آپ لوگ اس ڈش کو لازمی ٹرائی کیجیے گا, تیار اور بنائیے گا, اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کس طرح کا جو ہے وہ کھانا تیار ہوا ہے. اور اگر آپ کو ہماری ڈش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.